हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक गेट के बारे में कि सार्वत्रिक गेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि हम यहाँ पे दो ही प्रकार पढ़ेंगे, नंद गेट और नॉर गेट। ठीक है, तो हमारी हेडिंग रहेगी सार्वत्रिक गेट यानी लॉजिक गेटों का संयोजन एक तरह से होगा, जिसको हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, ठीक है ना। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि वो गेट होते हैं जिनको बार बार प्रयोग करके हम जो मूल लॉजिक गेट होता है उनको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। यूनिवर्सल गेट जो सार्वत्रिक गेट होते हैं उनका बार बार प्रयोग करके उनकी सहायता से हमारे जो मूल लॉजिक गेट हैं जैसे आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो उन्हें हम लोग सार्वत्रिक गेट कहते हैं, जैसे नंद गेट और नार गेट। तो लिखेंगे कि वह लॉजिक गेट जिसको बार बार प्रयोग करके मूल लॉजिक गेट आर एंड तथा नॉट गेट को प्राप्त किया जाता है सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। लिखेंगे जैसे नंद गेट तथा नॉर गेट। नंद गेट तथा नॉर गेट, इसको हम लोग डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। सार्वत्रिक गेट को डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। गेट को डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। पूछा जाए कि सार्वत्रिक गेट को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम लोग डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने जाते हैं नंद गेट, यानी इसको हम लोग पूरक गेट भी कहते हैं। नंद गेट का मतलब होता है एक तरह से पूरक द्वार। ठीक है ना। तो देखिए जो नंद गेट होता है वो नॉट और एंड गेट के जोड़ने से मिलता है। नॉट और एंड गेट के जोड़ने से मिलता है। एन का मतलब होता है नॉट एंड, यानी नॉट प्लस एंड से नैंड बनता है। मतलब नॉट गेट प्लस एंड गेट से हमारा नंद गेट मिलता है। ठीक है ना। एंड गेट नॉट गेट के संयोजन से यहाँ लिखेंगे कि एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से नंद गेट बनता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एंड गेट यानी कि दो ही वेरिएबल चर होते हैं। एंड गेट ऐसे होते हैं, एक वेरिएबल, दो निवेशी चर होते हैं और एक आउटपुट चर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको जो y मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसको हम मान लेते हैं y डैश अगर है तो हमको मिलेगा AB। ठीक है ना। क्या मिलेगा, AB मिलेगा। तो इसको ऐसा करिए कि यहाँ पे लिख दिए
यहाँ y डैश ए बी होगा। अब इसको नॉट गेट से जोड़ दीजिए। तो नॉट गेट का मतलब क्या होता है, मतलब उसको इन्वर्ट कर देना, निगेटेड कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको y मिलता है, तो y क्या हो जाएगा, y डैश का बार मतलब ए बी का बार। तो जो फाइनल इसका वो मिलेगा हमको, वो नंद गेट का जो प्रतीक होता है, सिंबल जिसको कहते हैं, वो मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पर क्या होता है, एक बबल्स लगा दिए जाते हैं ये। ठीक है ना। इसका बूलियन व्यंजक ये होता है। ठीक है। तो या आप उस तरह से प्रदर्शित करिए या इस तरह से प्रदर्शित करिए। ठीक है ना। या तो उस तरह से या तो इस तरह से। ये इसके सिंबल है। एक तरह से क्या है, प्रतीक है, एक तरह से ये है सिंबल। ठीक है, सिंबल। ठीक, इस तरह से या उस तरह से। बूलियन व्यंजक, इसका अगर हम बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक जो है वो यही है। यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीन से शॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं। हम लिखते हैं बूलियन व्यंजक, और इसे पढ़ा कैसे जाता है। फिर सत्यता सारणी देख लेते हैं इसको। ठीक है ना। और उसका सत्यापन फिर हम पढ़ेंगे नॉर गेट के बारे में। चलिए अब जैसे कि बूलियन व्यंजक की बात करें तो हमने वहां पे लिख ही दिया था। एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो होता है ये। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी निगेटेड इक्वल्स टू वाई। ए एंड बी निगेटेड इक्वल्स वाई, या यस नहीं लगाना है तो इक्वल टू वाई। इक्वल टू वाई पढ़ा जाता है, या इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। ठीक है ना। ठीक, अब इसकी सत्यता सारणी देख लीजिए। नंद गेट की सत्यता सारणी। अब देखिए, हम एंड गेट की सत्यता सारणी का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब जो उसका रिजल्ट आएगा उसको इन्वर्ट कर देना है। जो उसका रिजल्ट आएगा उसका हमको क्या कर लेना है, इन्वर्ट कर देना है। तो जैसे एंड गेट में क्या होता है कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं सत्यता सारणी में, जैसे हमारा ए रहेगा या बी रहेगा और वाई जो हमारा रहेगा वो क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स। ठीक है ना। अब देखिए एंड गेट का जो होता है वही इसका होता है। जैसे कि एंड गेट में क्या होता था कि जब ये दोनों ऑर्डर इस तरह लिखते हैं कि जब दोनों ओपन होते हैं तो ये भी ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे आता है 0, लेकिन उसका बार क्या आ जाएगा, 1। ठीक है ना। यानी अगर हम यहाँ पे देखें एक लाइन, अगर इसमें और हम लिख लें, चलिए यहाँ पे y था और यहाँ पे जिसको हमने y डैश कहा था वो ए बी है, तो ये हो जाएगा 0। अगर हम मान लीजिए 0 1 ऑर्डर है तो ये भी 0 1 0 का मतलब 0 है, 1 1 है तो 1। अभी इसी का इन्वर्स ले लिया जाए तो ये 1 1 1 0, ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। ठीक है। अब चलिए हम सर्किट द्वारा कैसे इसको सत्यापित करेंगे, यानी कि सत्यापन। इसी को सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं, हम दो सीरीज स्विच का उपयोग करते हैं, और वो जो बैटरी और एक हमारा जो आउटपुट के बीच में होता है, यानी इस तरह से। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा हल्का रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक की इसे लेते हैं। ठीक है।
और यहाँ पर आकर के अपना आउटपुट लगा देते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये है ए और बी है, यहाँ पाई। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका सत्यापन कर लेते हैं। अब देखिए इसमें शुरू में क्या है कि जब दोनों ओपन हो तब बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, नहीं आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है ना, और इसमें से अगर कोई क्लोज हो, जैसे ये क्लोज हो, ये क्लोज हो, या दोनों क्लोज है, तो हमें यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, ऊपर 1 1 है, सही। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या है, दोनों ओपन है। ठीक, तो हमें आउटपुट मिलेगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट इधर ना आकर के इधर जाएगी, बल्ब जल जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। दूसरे केस में पहला मतलब ओपन है, दूसरे क्लोज करो तभी करंट इधर नहीं आएगी, और करंट इधर चले जाएगी तभी बल्ब जल जाएगा। दूसरे केस में बी को क्लोज कर दो, इसको ओपन करो तभी करंट इधर नहीं आएगी, इधर चली जाएगी, बल्ब जल जाएगा, आउटपुट हमें 1 मिलेगा। जब दोनों को क्लोज कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी, करंट इधर ना जा कर के यहीं से फ्लो हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे ही फ्लो हो जाएगी ऐसे, और बल्ब में नहीं आएगी, तो इसका मतलब होता है ये शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो इससे सारी का सत्यापन हो जाता है ऐसे अरेंजमेंट से। ठीक है, तो ये था हमारा नंद गेट। अब हम लोग चलते हैं नॉर गेट की तरफ। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं नॉर गेट। दूसरा यूनिवर्सल गेट है जो नॉर गेट। ठीक, चलिए देखिए इसमें हमने जो अभी ट्रांजिस्टर खत्म किया था तो उसके कुछ न्यूमेरिकल है, हमने उसका वीडियो नहीं बनाया है। आपके टेक्स्ट बुक में जो है न्यूमेरिकल दे रखा है, और हमने बकायदा उसकी थ्योरी में जितने भी फार्मूले थे सब बताए हैं। आप चाहें तो उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो न्यूमेरिकल का वीडियो भी लेके आएंगे। लेकिन चूंकि वो बोर्ड लेवल में सवाल इस बार आएंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर कट हो गया है। ठीक है ना, और इसके भी देखिए अभी हम एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, अरे सॉरी, जो नॉट एंड और गेट की जो तरंग प्रकृति की मतलब उसको पिक्चर से कैसे दर्शाएंगे, और नॉर गेट, नंद गेट को भी पिक्चराइज कैसे करेंगे, इसको बताना है, और उस पर कुछ सवाल। फिर हमें जो बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन जो अलजेब्रा है, यानी जो लॉज हैं हमारे, और गेट के लॉज किस लॉज पे काम करते हैं, एंड गेट किस लॉज पे काम करता है, या नॉट गेट किस लॉज पे काम करता है, उस लॉज को हमको बताना है और उसे ऐसे प्रूफ भी करना है। और फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसके बाद हम देखेंगे कि उसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ने के बाद हमें रियलाइज होगा कि हम नंद गेट से कैसे तीनों गेट प्राप्त करेंगे, या नॉर गेट से कैसे तीनों गेट प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो हालांकि हम हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम इसका छोटा छोटा वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक, तो चलिए हमारा क्या है, नॉर गेट। दूसरा क्या है, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब होता है कि ये नॉट और आर गेट का संयोजन होता है। नॉट और आर गेट का संयोजन होता है नॉर गेट। ठीक है ना, या आर गेट नॉट गेट का संयोजन होता है नॉर गेट। तो नॉर गेट यहाँ लिखेंगे कि नॉर गेट जो होता है वो आर गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से बनता है, संयोजन से बनता है। नॉर गेट आर गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से बनता है। ठीक है ना, आप इसको इसका प्रतीक देख लीजिए। प्रतीक में क्या होगा, पहले हम नॉर गेट बनाएंगे, दो इसके इनपुट सिग्नल होंगे, वेरिएबल, सॉरी, इसका एक आउटपुट मिलेगा जिसको हम y डैश कह लो, वो मिलेगा a प्लस बी।
ठीक है। यहाँ पर फिर नॉट गेट संयोजन कर दो। और फिर इसका जो आउटपुट y मिलेगा तो इन्वर्ट हो जाएगा यानी a प्लस बी का होल बार। बार का मतलब होता है इन्वर्ट होना, इनवर्स, ठीक है ना। या इसको अगर आप एक फेज में, एक पिक्चर में बनाना चाहें तो इसको ऐसे ही बनाएंगे एज इट इज, जैसे ये है, बशर्ते बस यहाँ पे एक बबल्स लगा देना, ये यहाँ पे, और इसका जो बुलियन व्यंजक है वो इस तरह से हो जाएगा। तो नार गेट का जो बुलियन व्यंजक है, बुलियन व्यंजक हो जाएगा y a प्लस बी का होल बार। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए आर बी निगेटेड, इसको पढ़ेंगे ए आर बी निगेटेड इक्वल्स टू y, इक्वल्स y या इक्वल टू y, ठीक है ना। अब इसकी सत्यता साड़ी भी वहीं से बन जाएगी। चलिए इसकी सत्यता साड़ी भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारी जो है सत्यता साड़ी, अब देखिए सत्यता साड़ी में क्या है कि यहाँ पे ए रख दो और यहाँ पे बी जो हमारे इनपुट वेरिएबल है, फिर यहाँ पे आउटपुट मान लो वाई डैश है तो इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, और यहाँ वाई है तो ए प्लस बी का बार। तो आप इस दोनों को लिख के डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमारा ऑर्डर क्या लेने का, दोनों ओपन, तो ये भी ओपन होता है लेकिन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही 1 होता है तो यहाँ 1 होगा, 1 0 तो यहाँ पे 1 होगा, 1 1 तो 1, लेकिन ये इन्वर्ट है तो ये हो जाएगा। ये हमारी सत्यता साड़ी है, ठीक है। ये क्या हमारी सत्यता साड़ी है। अब इसको हम लोग सत्यापन, सर्किट सत्यापन कैसे करेंगे, तो सत्यापन के लिए सर्किट कुछ ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी बैटरी है, सॉरी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे 2 पैरेलल स्विच ले लेंगे। यहाँ पे 2 क्या ले लेंगे, पैरेलल स्विच, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे। अब इसकी सहायता से हम इस सत्यता साड़ी को सत्यापित कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि जब दोनों जो ऑफ पोजीशन पे हो यानी ओपन हो तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। तो देखिए कि जब दोनों खुले हुए हैं सर्किट, ये दोनों खुली हुई सर्किट तो बल्ब ग्लो करेगा यानी हमें आउटपुट मिलेगा। अब देखिए एक खुली हो, दूसरी को अगर क्लोज कर दिया जाए तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होगी, करंट इधर ना जाके यहीं से चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि बल्ब नहीं जलेगा। दूसरे केस में इसे क्लोज कर दो, इसे ओपन रखो, तभी करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगी, इधर नहीं जाएगी, तो इसलिए ये भी नहीं। और दोनों क्लोज कर दो तब भी करंट इधर नहीं आएगी। तो इस तरह से आउटपुट 3 केस में नहीं मिलेगा, एक केस में मिलेगा जब ये दोनों ओपन रहेंगे, ठीक। तो इस तरह से इसकी सत्यता साड़ी को आपने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ा, जो नंद गेट होता है और नार गेट, जिसके बारे में उसका बुलियन व्यंजक, प्रतीक, सत्यता साड़ी और उसको एक सर्किट द्वारा सत्यापन करना सीखे। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे कि इनको जो है कहने का मतलब है कि जो हमारे बेसिक लॉज हैं
और गेट, एंड गेट, नॉट गेट के जो बेसिक लॉज हैं, डी मॉर्गन्स प्रमेय क्या है उसको लेके आएंगे। और उस पर जो है हम लोग ये देखेंगे करके, डी मॉर्गन्स थ्योरम जब आप जान जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम नन से तीनों मूल लॉजिक गेट प्राप्त करते हैं और नार से तीनों मूल लॉजिक गेट प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद हम इसका वेव फॉर्म देखेंगे सभी मूल लॉजिक गेटों का और कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।